हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक ट्रांसफार्मर है, ये सिस्टम है, ठीक है। और हमको इस रेजिस्टेंस में क्या निकालना है? करंट निकालना है, ठीक है। और इस लाइन में 220 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है। और ये जो लाइन है इसमें टर्न्स दिए हुए हैं 100, और इस ट्रांसफार्मर में इस साइड टर्न्स दिए हुए हैं 10। तो हमको यहाँ पर निकालना है कितना करंट होगा। यहाँ करंट निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा वोल्टेज कितना होगा। तो देखो, इसमें जो वोल्टेज होगा ना, इस लाइन में, उससे यहाँ पर एक वोल्टेज इंड्यूस होगा इस वाली लाइन में। और उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी आती है? देखो, जो दोनों लाइन में वोल्टेज आता है इंडक्शन से, वो ऐसे रिलेट करता है। जैसे इसको मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं वोल्टेज V1 है, यहाँ पर वोल्टेज V2 है, और इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो N1 है। इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ठीक है। तो जो रिलेशन आता है मेरे पास इस तरफ वोल्टेज का, वो आता है V1/V2, दोनों वोल्टेज का रेशियो, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर आता है। ये मेरे पास रिलेशन आता है, मुझे पता है, ठीक है। इस तरफ वोल्टेज 220 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट दे रखा है, N1 100 है, N2 10 है, तो मैं V2 निकालूंगा, बहुत ईजी है। तो V2 क्या आ गया यहाँ से? 22 वोल्ट, ठीक है। अब देखो, ये जो है, इसको एक बैटरी मान लो 220 वोल्ट की, इस कॉइल को। 220 वोल्ट की बैटरी है, दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो करंट कितना इजीली इजीली निकल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 5 ओम। और वोल्टेज ये है, तो करंट कितना है लूप में? करंट आ जाएगा ये अपॉन ये, यानी कि 4, सॉरी 220 नहीं, यहाँ पर ये 22 वोल्टेज आया था, ठीक है। तो करंट मेरे पास आ जाएगा 4.4 एम्पियर, क्योंकि करंट पूरी इस लूप में सेम रहेगा, सीरीज में सब। तो 3 ओम में भी इतना ही जाएगा, 4.4 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, ये इसका आंसर है। थैंक यू।